हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक्ने मार्क से डील कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा आपको पिंपल आ रहा है तो मैं आपको प्रॉपर ऐसे बताऊंगी जो मैंने गलतियां करी है, जो आप ना करो एंड प्रॉपर अपनी जर्नी, हीलिंग जर्नी। और एक ऐसा की प्रोडक्ट जो सिर्फ 10 रुपये का आता है और आपके एक्ने मार्क्स को फेड कर देगा विद इन 15 डेज। तो उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात है जून की, जून 2025। तो उस टाइम पर क्या हुआ था ना कि मुझे जलन हो रही थी अपने यहाँ वाली साइड बहुत ज़्यादा, और है कुछ पपड़ी टाइप जम रहा था। तो मैंने उस पपड़ी को ऐसे निकाल दिया और वहाँ पर खून आने लग गया। तो ऐसा 2-3 जगह पर हुआ। और उस टाइम पर मैं यूज़ करती थी क्लिनसोल जेल, जो कि एक्ने मार्क्स के लिए होती है रिमूव करने को, और पिंपल्स के लिए होती है। तो ये है, मैं इसको यूज़ करती थी उस टाइम पर एंड मैंने यूज़ करी तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसके 1 हफ्ते बाद ही मुझको बहुत ज़्यादा बम्स आए, और उसी के 2-3 दिन बाद वो जो बम्स थे वो पिंपल्स में चेंज हो गए। और पिंपल भी ऐसा पस वाला, कि ऐसा नहीं कि भाई वैसे अपने आप ही ठीक हो जाए, वो प्रॉपर फूट कर फिर ही ठीक हो रहा था। तो ये इन्हीं सब चीज़ों में पूरा जून निकल गया। मैंने ये कंटिन्यू रखी क्रीम, जून निकल गया, जुलाई आया। जुलाई में और भी ज़्यादा पिंपल्स आने लग गए इवेंचुअली। और उस टाइम पर जो मेरा स्किन केयर था बहुत ही अच्छा था, बेसिक था। लेट मी शो यू। ये वाली मैं सनस्क्रीन यूज़ करती थी, जो कि है डॉट एंड की वाटरमेलन सनस्क्रीन, और ये वाला मॉइस्चराइजर विटामिन सी और ई का मॉइस्चराइजर। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, मैं इसको यूज़ कर रही थी। पर पता नहीं क्यों इसको यूज़ करने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा था। पिंपल्स आए ही जा रहे थे, दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहे थे। पूरा जुलाई निकल गया, आया अगस्त का जो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा बैड था, क्योंकि वो जो पिंपल थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वो डेली 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 यहाँ 3 यहाँ, और डेली वो फूटते थे, उनमें दर्द होता था, और डेली अगले दिन नए आ जाते थे। और एक पिंपल 3-3 4-4 बार फूटता था। इतनी बुरी हालत थी उस टाइम पर। ना मैं जंक फूड ज़्यादा खाती हूँ, ना उस टाइम पे खाती थी। मैं पानी बहुत पीती हूँ, मैं बहुत पानी पीती थी, और मैं स्किन का पूरा ध्यान रखती थी। आई डिडंट यूज़ द प्रोडक्ट विच डैमेज माई स्किन, तो आई डोंट नो हाउ माई स्किन बैरियर डैमेज कम्प्लीटली। तो उस टाइम पर फिर क्या करती मैं, मरता क्या ना करता। तो मैंने क्या करा, अपने सारे प्रोडक्ट को बंद कर दिया उस टाइम, क्योंकि मैं घर ही रहती थी और मेरी होटल की जो ट्रेनिंग थी वो अगस्त के 2-3 तक हुई थी स्टार्ट। तो मैं घर पे रहती थी उस टाइम पर, एंड मैंने सोचा ठीक है 15-20 दिन के लिए छोड़ देते हैं, स्किन बैरियर ठीक हो जाएगा, एंड देन वी गो बैक टू आवर स्किन केयर प्रोडक्ट। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो बढ़ती गई, और होटल में ट्रेनिंग थी, मुझे उसके लिए जाना था। तो मैंने वहाँ जाना स्टार्ट करा, और अगेन मैंने अपनी जो सनस्क्रीन है वो नई सनस्क्रीन ली। आई थॉट कि अच्छा ये मेरे को सूट करेगी, विच इज़ दिस। ये थी विटामिन सी की सनस्क्रीन डॉट एंड की। और यहाँ से खेल सारा बिगड़ता चला गया। इसको लगाते ही सार यहाँ पर प्रॉपर ऐसे दाग दाग हो गए, यहाँ पर दाग दाग हो गए, छोटे छोटे बम्स यहाँ पर भी आने स्टार्ट हो गए, इवन दो माथे पर भी आने लग गए थे। स्किन डल लगने लग गई बहुत ही ज़्यादा, और मैं रोने लगी शीशे में देखो खुद को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंप्लीटली स्किन बैरियर डैमेज हो गया था अगस्त के एंड तक। तो अगस्त के एंड में मैंने मेरे पापा से बात की कि मैं कहा पापा देखो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो गिरता जा रहा है। होटल में मैं किसी को भी नहीं देखती थी, मैं दोस्त बनाने का दिल नहीं करता था, बात करने का दिल नहीं करता था। आई स्टार्टेड हाइडिंग माई फेस विद माई हेयर, कि चलो कहीं से फ्लिप्स निकाल दूँ, कुछ तो करूँ कि हो जाए ठीक। पर नहीं होता था। जिसकी भी नज़र पड़ती थी वो ऐसे करता, उंगली ज़रूर करता था कि तुम्हारे एक्ने आ रहे हैं, तुम्हारे पिंपल्स आ रहे हैं, इवन दो माई फ्रेंड टू। तो उस टाइम पर मैंने फिर मेरे फादर साहब से बात करी कि नहीं मुझे दिखाओ कहीं। तो उन्होंने मुझे दिखाया धनवंतरी में, आयुर्वेदा। धनवंतरी एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, जहाँ पर प्रॉपर आयुर्वेदा से रिलेटेड दवाई मिलती है। और वो दवाइयाँ मुझे पड़ी थी 750-800 रुपये की, क्योंकि उन्होंने लिखा था एक सिरप पीने का जो खून साफ करती है, और ये वाली क्रीम लिखी थी। ये क्रीम थी स्किन के डलनेस को हटाने को, और इसी सेम ऐसी ही क्रीम में एक पैक भी था, वो मुझसे खो गई क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी। वो पैक को लगाना था आधे घंटे 15 मिनट,
एक्ने वाली जगह पर, और फिर धो लेना था अच्छे से साबुन से। मेरे पास उस टाइम क्लिनसोल साबुन था इसी का, उससे धो लेना था और फिर ये वाली क्रीम लगा लेनी थी। तो और उसने मुझे खून साफ करने के लिए दवा दी थी, और उसने मुझे एक कैप्सूल भी लिखा था। तो ये प्रॉपर मेरा था जो 750 रुपये तक का मुझे पड़ा था पैकेज। और उसने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि भाई तुम जंक फूड खाती हो क्या। मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला कि तुमको लाइक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है क्या। मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला तुमने ब्लीच कराई थी क्या, या तुम बहुत ही ज़्यादा मेकअप करती हो क्या। मैं कहा नहीं। तो उन्होंने बोला ओके देन इट कुड बी बिकॉज ऑफ लाइक हार्मोनल चेंज। तो उन्होंने फिर मुझे ये दिया था प्रॉपर। एंड इससे बहुत एक अच्छी चीज़ हुई थी ये, क्योंकि अगस्त का एंड था, तो अगस्त के बाद नवंबर लग चुका था। और नवंबर में मैंने जैसे ही वो लिया ना ट्रीटमेंट, तो मेरे न्यू पिंपल्स आने बंद हो गए। एंड यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी हीलिंग की, क्योंकि मेरे को पिंपल्स आने बंद हो गए। पर यहाँ पर दिक्कत एक ये थी कि पुराने एक्ने मार्क्स जा ही नहीं रहे थे। चीज़ें थी वो थी आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा टाइम लेता है काम करने में ना। ऐसा नहीं है कि तुमको हफ्ते में 10 दिन में रिजल्ट दिखेंगे, रिजल्ट उसके 2-2 महीने भी लग जाते हैं दिखने में। तो इतना टाइम मेरे में था नहीं, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा हूँ कि मुझे अभी चाहिए अभी। तो मैंने यूज़ करा एंड नवंबर पूरा निकल गया, दिसंबर आ चुका था, तो कुछ नहीं हुआ। मार्क्स जो थे वो ऐसे ही थे, तो मार्क्स नहीं जा रहे थे, न्यू पिंपल चले गए थे। तो मैंने एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया विच आई रिग्रेट एंड सपोर्ट एट द सेम टाइम, क्योंकि वो अच्छा भी रहा और बुरा भी। तो वो था कि मैंने अपने पास वाली एक डॉक्टर को दिखाया, लाइक वो भी बहुत अच्छी डॉक्टर है, और वो हमारे यहाँ की जितनी भी लेडीज़ लड़कियां हैं वो उन्हीं के पास जाती है इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम इन देयर बॉडी। तो मैंने उनको बोला कि ये मार्क्स नहीं जा रहे, मेरा घर पास में ही है, वो मुझे डॉक्टर जानती भी है। तो उसने मुझे बोला कि अपने घर से तू जो जो ले लगाती है अपने मुंह पे सब ले आ। तो मैं पूरे ऊपर अपना ऐसे चका, मैंने बोरिया बिस्तरा मैं ले गई कि ये मैं लगाती हूँ। उसने देखा, उसने बोला तेरे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं जा रहे हैं तेरे मार्क्स, पर फिर भी मैं तुझे एक अच्छा सा फेस वॉश दे देती हूँ, और एक क्रीम देती हूँ, और एक सनस्क्रीन लिख देती हूँ। सनस्क्रीन थी फोटो स्टेबल फोटोशूट, पता नहीं कुछ ऐसे ही था, मैं यहाँ फ़ोटो डाल दूँगी। तो वो थी, और वो बहुत महंगी थी, तो मैंने उसको अवॉइड करा। मैं कहा मैं नहीं ले सकती हूँ, पर मैं ले सकती थी। वो था ये फेस वॉश, क्योंकि उसके पास ही अवेलेबल था, और उसने मुझे उसी टाइम दिया कि इसको तो लेके ही जा। तो मैं लेके गई थी। ये था बायो क्यूटीज का फेस वॉश, और ये अराउंड 300 रुपये का मुझे पड़ा था। इसके जो इंग्रेडिएंट थे ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, विच इज़ ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, विटामिन ई, और ये सब था, हेजल टाइप ये सब। और उसने मुझे दी थी ये थी एक क्रीम जो कि कोजिक एसिड, नेरासिरामाइड और विटामिन ई जो थी ना। ये मेरा डिसीजन सबसे वाहियात था, क्योंकि मैंने पहले दिन इन दोनों को लगाया, ठीक था, बिल्कुल सही था, पर मुझे ये नहीं पता था कि इनकी इंग्रेडिएंट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं कुछ और इस पर लगा ही नहीं सकती। तो मैंने उस टाइम पर लगाया ये सीजन के। मैंने क्यों लगाया ये, क्योंकि इसको जिस दिन मैंने लगाया उसी दिन शाम को, जब मैंने सेम अपने डे पर ये रात को सोने से पहले लगाया, मुझे 15 मिनट्स के अंदर अंदर मेरा फेस एक्सट्रीम ड्राई हो गया एंड छोटे छोटे बर्म्स पूरे फेस पर आ गए। 15 मिनट ही लगे सिर्फ मुझे समझ आ गया कि अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। मैं भागी, मैंने अपना मुंह धोया, लेकिन वो चीज़ हफ्ते तक गई नहीं। मैंने हफ्ते तक प्रॉपर स्किन केयर अपना बंद कर दिया। हफ्ते के बाद मेरी स्किन कूल डाउन हुई, ठीक हुई, और तब मैंने सोचा कि अब क्या करूं। तो मुझे पता चल गया था कि मुझे ये सूट नहीं करने वाला, मैंने इसको छोड़ दिया। मुझे ये नहीं सूट करने वाला, मैंने इसको भी छोड़ दिया। मुझे ये भी नहीं सूट करने वाला, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। ये सब ब्लैक लिस्टेड होता चला गया। फिर मैंने सब हटाया, सिर्फ मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट करा, वो भी चैट जीपीटी की बात सुन के कि इसको यूज़ कर, ये अच्छा फेस वॉश है। तो मैंने इसको यूज़ करा, और जब मैंने इसको ढंग से इंसानों की तरह यूज़ करा तो इसने मेरे को बहुत हेल्प करा टू रिकवर माई स्किन। फर्स्ट इज़ ये, अगर तुमको लेना है तो ये लेना। अगर तुमको एक्ने मार्क्स है, ये तुमको बहुत हेल्प करेगा, जेंटल ऑन योर स्किन, इंग्रेडिएंट भी अच्छे हैं, यू शुड बाई इट लाइक। और तुम्हारे बजट में भी आ जाएगा 300 तक का, विच इज़ वेरी गुड। तो इसको ज़रूर लेना। तो ये था। और सेकंड चीज़ थी, क्रीम में सारी ख़त्म हो चुकी थी, तुम देख सकते हो ये भी ख़त्म है, और ट्रस्ट मी ये भी ख़त्म हो चुका है। चाहे जितना मर्जी मैं इसको निकाल लूँ, ये नहीं निकलने वाला है, और ये भी ख़त्म हो चुका है।
इसमें भी नहीं है, सब खत्म हो चुका था। तो उस टाइम मैंने इस्तेमाल करना स्टार्ट करा। जो मेरा की इंग्रेडिएंट था 10 रुपए का, वो था ये, लाइक ये है जायफल। ये पूरा ऐसे गोल होता है, पर मैंने इसे घिस घिस के ऐसा कर दिया है। तो इसको कोई भी पत्थर लेना, उस पर ऐसे घिसना और अपने फेस पर जहाँ जहाँ एक्ने मार्क्स लगे वहाँ वहाँ लगा देना। लीव इट फॉर हाफ एन आवर और उसके बाद अपने फेस को ठंडे ठंडे पानी से नॉर्मल धोकर सो जाओ। ट्रस्ट में सो जाओ, ये बहुत अच्छा है। ये सिर्फ 15 डेज के अंदर अंदर तुम्हारे एक्ने मार्क्स को खत्म कर देगा। अपनी मम्मा से पूछना जायफल क्या होता है, वो खाने के अंदर भी डालती है, तुम वहीं से पता लगा लो कि कितनी अच्छी चीज़ है। ये मैं तुमको हाईली रिकमेंड करती हूँ। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एक्ने मार्क्स, लाइक प्रॉपर बहुत ही गंदी तुम्हारी स्किन पर पिगमेंटेशन वगैरह हो रही है, तो जायफल को ज़रूर यूज़ करो। एंड सेकेंड चीज़, एज यू नो, सब खत्म हो चुका था तो मैंने यूज़ करना स्टार्ट करा ये है कोकोनट ऑयल। एंड आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो कोकोनट ऑयल है भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पोर्स को क्लोग कर देगा। तीसरी बात, एक्ने बढ़ा देगा, तुम्हारी ऑयली स्किन है। आई टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं सब चीज़ से एग्री करती हूँ, पर क्योंकि सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी थी मेरे पास और स्किन ड्राई हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो यही लगा लेते हैं, कुछ तो चाहिए। अभी भी यही लगा रखा है और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठा। जायफल का, ये वाले फेस वॉश का जायफल, ये फेस वॉश और इनका, लाइक इन तीनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा और इन्होंने धीरे धीरे करके मेरी जो स्किन को था पूरा रिकवर कर दिया। तो अगर तुमको यूज़ करना है तो कुछ अच्छा सा अपना साबुन वाबुन ले लो। जायफल मोस्टली रिकमेंडेड यूज़ करो। और लाइक मॉइस्चराइज़र नहीं है तो कोकोनट ऑयल तो होगा ही, पैराशूट कोकोनट ऑयल, वो लगा लेना। एंड दिस इज़ माई होल जर्नी। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वीडियो तुमको हेल्पफुल है, क्यों नहीं कर रहे हो तुम मेरे को सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।